सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में 2 एडॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर की भी फुल कोर्ट में अदम शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुई। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। रजिस्ट्रार को खत में वजूहात भी बता दी। लिखा कि दुनिया भर में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस को उनकी खिदमात पर उनके एजाज में रेफरेंस दिया जाता है। माजी में जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया। आज भी मैं उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है, बल्कि आज वजूहात ज्यादा परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का बुनियादी फर्ज शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और सबको इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत रोकने के बजाय इसके दरवाजे खोले। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की और एक खत रजिस्ट्रार को पहुंचाया जिसमें उन्होंने वजूहात बताई। उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस को उनकी खिदमात पर उनके एजाज में रेफरेंस दिया जाता है। माजी में जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया था। आज भी मैं उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार करता हूं, बल्कि आज वजूहात ज्यादा परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का बुनियादी फर्ज शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है और सबको इंसाफ फराहम करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत रोकने के बजाय इसके दरवाजे खोले। ये तमाम गुफ्तगू उन्होंने खत के जरिए की और उन्होंने कहा कि मैं जो शिरकत नहीं कर रहा हूं इसकी वजूहात मैं खत के जरिए बताता हूं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की और एक खत रजिस्ट्रार को पहुंचाया जिसमें उन्होंने वजूहात बताई हैं। उन्होंने खत के अंदर लिखा कि दुनिया भर में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस को उनकी खिदमात पर उनके एजाज में रेफरेंस दिया जाता है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा आज न्यूज़ अफजल जावेद से। अफजल, बताएगा खत पहुंचाया गया, रजिस्ट्रार को शिरकत नहीं की, वजूहात बताई गई खत में। हाँ जी, देखिए, एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस जैसे ही शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उनके रिश्ता सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत जो है मंजर आम पे आया। उस खत में काफी डिटेल रीजंस उन्होंने लिखी कि क्यों वो आज के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा का अलविदाई रेफरेंस एक्सटेंड न करने की वजूहात जो है मेरे लिए परेशान कुन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद अवाम के हकूक के लिए तहफ़्फ़ुज़ करना था, जबकि चीफ जस्टिस का काम जो है अदलिया का दफा भी करना था। उनका ये कहना था कि काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नजरअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मेरे खत को जो है फुल कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदालती रवादारी और आंगी के लिए लाजिमी एहतराम काम करने में नाकाम रहे। अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय उसके दरवाजे मजीद खोल दिए गए। उनका ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मुबैना मिली भगत के मुर्तकिब रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में उन्होंने दबाए रखा, जबकि उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदरो इज्जत नहीं थी। जस्टिस मंसूर शाह का ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने साथी जजेस की तफरीक पैदा करने में रहे, जबकि इस तफरीक के असरात जो है देर पा अदलिया पर रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, अपडेट किया आपने।